Hello student, today we study class 10th chemistry, chemical reaction and equation। तो इसमें हमने बताया था आपको बहुत सारे इक्वेशन दो वीडियो में, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिकम्पोजिशन इक्वेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आपको मैंने बताया था। उसमें इक्वेशन बैलेंस भी करना था, हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया था। अब हम देखते हैं इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं। बहुत सारे मेथड आपको बताएंगे, जो फेमस मेथड है पहले उसको जानिए, फिर केमिस्ट्री का मेथड, फिर हम उसको मैथ से आपको सॉल्व करना बताएंगे। बहुत आसान तरीके से किसी भी एक रिएक्शन को आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले ये चीज जानिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया रहता है उसमें मेटल को देखते हैं, फिर नॉन मेटल को देखते हैं। पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। जो ही नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे फिर देखेंगे इक्वेशन को कि मेटल बैलेंस है कि नहीं है। बार बार उसको चेक करना पड़ेगा, दो चार बार। इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट करिए, फिर ट्रायल करिए, फिर ट्रायल, ठीक है। हीट एंड ट्रायल, ठीक है। उसको बार बार हम उसको हीट एंड ट्रायल करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड ये है, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए, तो सबसे पहले मेटल को करते हैं, फिर क्या नॉन मेटल को, तब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ये आपको याद रखना है। मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जो ही नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे फिर मेटल पर जाएंगे, देखेंगे मेटल बैलेंस है कि नहीं है, तो फिर उसको बैलेंस करेंगे। फिर नॉन मेटल देखेंगे, फिर ऑक्सीजन पर आएंगे। जो ही आपने ऑक्सीजन बैलेंस किया फिर कहां पर जाएंगे, फिर जाएंगे नॉन मेटल पे, फिर मेटल पे जाएंगे, फिर नॉन मेटल पे जाएंगे, उसको बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। जब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे फिर इन तीनों को चेक करेंगे। इस प्रकार से आप इक्वेशंस को क्या करेंगे, बैलेंस कर सकते हैं। जैसे एकदम सबसे पहले सिंपल एकदम हलवा इक्वेशन चलते हैं हम लोग, ठीक है, एकदम आसान। देखिए, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, ठीक है। यह देखिए, मैग्नीशियम एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में भी मैग्नीशियम एक, मेटल तो हो गया। अब चलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल कोई है नहीं, ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 सब पूरे में मल्टीप्लाई होता है, अकेले यहां नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 2MgO। अच्छा, ये MgO क्यों कैसे लिखे हैं, इस चीज को ध्यान दो, आपको 9th में पढ़ाया गया था। Mg पर 2 प्लस होता है और O पर 2 माइनस होता है, दोनों बैलेंस हो गया। MgO 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये Mg हो गया। तो अब यहां पर देखो 2Mg होगा। फिर अब जब जो ही मैंने ऑक्सीजन कहा, मैंने कहा था क्या, फिर मेटल पर जाएंगे, तो यहां से फिर मेटल पर जाते हैं। फिर मेटल पर गए तो क्या होगा, फिर जब आप मेटल पर जाएंगे तो अब यहां पर देखिए, इधर 2Mg, इधर Mg है, इधर 2 से आप क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। इक्वेशन बैलेंस, एकदम आसान, ठीक है। उसी तरह से चलिए एक और आसानी पहले देखिए, C प्लस O2 इक्वल टू CO। ऐसे ही सिंपल, C प्लस O2 इक्वल टू CO, ठीक है। तो ये देखो, ये आप खुद कर लेंगे। चलिए, तो ये देखिए, C एक है, एक C, मेटल है नहीं, नॉन मेटल हमने देखा। ऑक्सीजन देखा, यहां 2, यहां ऑक्सीजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई किया। जो ही ऑक्सीजन बैलेंस होता है फिर हम आते हैं नॉन मेटल पे। तो मेटल पर है ही नहीं, नॉन मेटल है कार्बन, यहां 2C है, यहां 2C की है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कार्बन यहां पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए, अब चलते हैं थोड़े से बड़े इक्वेशंस पे, थोड़े से बड़े इक्वेशंस पर चलते हैं। Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड जो है, प्लस H2O वाटर। Al4C3 प्लस H2O इक्वल टू CH4। CH4 जानते हैं क्या होता है, CH4 मतलब क्या,
अमोनिया प्लस ए मेथेन है, ठीक है, CH4 प्लस AlOH होल थ्राइस, ठीक है, तो CH4 प्लस AlOH होल थ्राइस। अब यहां पर देखते हैं, सिंपल चीज है, यहां देखिए एल्युमिनियम कितना है, 4 है। अगर आपको दिक्कत हो तो ऐसे लिख सकते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है Al कितना है, C कितना है, H कितना है, O कितना है। यहां रिएक्टेंट, यहां प्रोडक्ट, यहां पर Al है 4, यहां पर Al है 1, यहां पर C है 3, यहां पर C है 1, यहां पर H है 2 और यहां H 4 और 3 7, यहां पर O 1 है, यहां पर O 3। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले मैंने बोला था किसको देखते हैं भाई, मेटल को सबसे पहले देखते हैं। मेटल को सबसे पहले देखेंगे तो यहां देखिए मेटल है 4, एल्युमिनियम मेटल होता है, ठीक है, यहां पर मेटल 4 है, एल्युमिनियम 4, यहां पर एल्युमिनियम 1 है, यानी सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हो गया 4 से आपने मल्टीप्लाई किया। 4Al, एल्युमिनियम देखिए यहां पर 4Al, यहां पर 4Al, बैलेंस, ठीक। अब देखते हैं क्या करते हैं, कार्बन को देखते हैं। मेटल के बाद मैंने बोला था नॉन मेटल को देखेंगे, चलिए नॉन मेटल को देखते हैं। तो नॉन मेटल इधर कार्बन C3 है, इधर कार्बन कितना है 1 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करिए आप, ये 3 हो गया, 3CH4। जो ही कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर किसको देखते हैं, फिर मेटल को देखते हैं कि मेटल बैलेंस है कि नहीं है। देखिए 4Al बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी किसी में नहीं होता है तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है फिर से, ठीक है। ये उसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल, बार बार उसको हिट करिए, ट्रायल करिए, फिर हिट करिए, फिर ट्रायल करिए, फिर हिट करिए, ऐसे करिए। चलिए तो ये चीज हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए यहां पर 2 है और यहां पर हाइड्रोजन अब देखो कितना हो गया भाई, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, 12 और 12 कितना हो गया भाई, 24H हो गया। कितना H हो गया, 24H प्रोडक्ट में हो गया, और इधर 2 ही H है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, पहले ऑक्सीजन को देख लीजिए तब उसको देखिए। यहां पर देखिए कितना ऑक्सीजन है, 4, पहले ऑक्सीजन देखते हैं ना, ऑक्सीजन देखेंगे तो हाइड्रोजन तो अपने आप हो जाएगा। ये देखिए 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है, और इधर कितना ऑक्सीजन है भाई, इधर 12 ऑक्सीजन और इधर कितना है 1 ऑक्सीजन। तो ये 12 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई किए, अब 12 से मल्टीप्लाई किए तो फिर देखेंगे मेटल, मेटल यहां 4Al, यहां 4Al, यहां 3C, यहां 3C, ठीक है, बैलेंस। ऑक्सीजन इधर 12 और 12, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 24H है, तो ये देखिए 12 2 जा 24 इधर, 12 2 जा 24 इधर, दोनों तरफ 24, इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इक्वेशंस बैलेंस करते हैं, और इक्वेशंस बताते हैं अभी, तो इसको करिए, ठीक है। चलिए और इक्वेशंस बैलेंस करते हैं, इसको रहने देते हैं कि आप देखते रहेंगे। चलिए और इक्वेशन लेते हैं, चौथा इक्वेशन, Fe प्लस H2 इक्वल टू Fe3O4, ठीक है, Fe3O4 प्लस H2। अब यहां पर ध्यान दीजिए, चाहे तो वैसे लिख लीजिए या डायरेक्ट कर लीजिए, मन करे तो ऐसे आप लिख सकते हैं, FeHO, Fe1 रिएक्टेंट प्रोडक्ट 1 2 1 3 2 4, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। यहां देखिए रिएक्टेंट में मेटल्स Fe 1 है, यहां पर कितना है 3 है, तो यहां 3 है, यहां 1 है। चलिए बैलेंस करते हैं, 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया 3Fe। अब देखते हैं किसको बैलेंस करेंगे,
O को बैलेंस करते हैं। यहां पर O 4 है और यहां पर O कितना है 1 है। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, क्या हो गया 4H2। अब ऑक्सीजन जब बैलेंस कर लेते हैं तो फिर किसको देखेंगे, फिर मेटल को देखेंगे, नॉन मेटल तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो फिर मेटल को देखेंगे, 3Fe बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहां पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहां पर 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन 8, यहां पर हाइड्रोजन 2, तो यहां भी क्या करेंगे 8 कर लेंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। फिर देखेंगे सब बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस, Fe बैलेंस, सारा बैलेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए और एक इक्वेशन देखते हैं, पांचवा इक्वेशन, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, Mn मतलब मैग्नीज होता है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, HCl MnO2 प्लस HCl क्या बन जाता है, ये इसको यहां पर डिस्प्लेस किए, ये बना है MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो कैसे होता है ये देखिए फार्मूला, इसे आपको कहेंगे भाई कैसे हो रहा है, तो ये आपको 9th में पढ़ाया गया है। Mn का 1 2 होता है, Cl का 1 होता है, यहां पर 1 गया। ठीक है, यहां पर 2 आया, MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2 वाटर बना प्लस। अब देखिए चाहे तो ऐसे बैलेंस करिए, वैसे नहीं लिख रहे हैं, ऐसे आप लिख करके करेंगे, आपको आसानी के लिए बताया जा रहा है। चलो अब हम देखते हैं बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि किसको बैलेंस करते हैं भाई, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, इसका मतलब क्या है, मेटल मैग्नीज है, दोनों तरफ मैग्नीज मेटल मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज दोनों तरफ, ये देखिए यहां पर Mn है, यहां पर भी है, दोनों तरफ एक एक मैग्नीज है, बैलेंस। ठीक, तो मैग्नीज बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करते हैं भाई, अब चलते हैं क्लोरीन को बैलेंस करें, नॉन मेटल में आया तो क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। यहां देखिए Cl 1 है और यहां पर कितना है 2 और 2 2 4 2 2 4 Cl, यहां पर कितना है 4 Cl है, यहां पर कितना है 1 Cl है, तो यहां पर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ही यहां पर 4 से मल्टीप्लाई किए, फिर यानी Cl को नॉन मेटल को बैलेंस किए, फिर से चेक करते हैं Mn बैलेंस है कि नहीं, Mn बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां पर देखते हैं, अब हाइड्रोजन को देखते हैं, यहां 4H है, यहां 2H है, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2H2। ठीक है, समझ में आया, ऐसे करिए। चलिए एक और देखते हैं इक्वेशन, अभी देख ही लेते हैं एक और। चलो हम एक और इक्वेशन देखते हैं, C2H6 C2H6। ठीक है, C2H6 प्लस O2 इक्वल टू, थोड़ा सा टिपिकल देखना, अब इसी को सॉल्व करना हम बताएंगे अलग तरीके से, तो वो आसान होगा। पहले हिट एंड ट्रायल से देखिए, क्यों हिट एंड ट्रायल देखिए यहाँ पर कैसे कठिन हो रहा है थोड़ा सा। ठीक, ये देखो C2H6, यहां देखिए मेटल तो है नहीं, यानी नॉन मेटल को देखते हैं, कार्बन, इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 है, तो कार्बन को बैलेंस करते हैं 2, हो गया कार्बन बैलेंस। ऑक्सीजन को अब देखते हैं, देखिए कैसे यहां दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन को देखिए 2 2 4 1 5, यानी यहां पर 5 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, 5 कैसे लाएंगे, अब सोचना पड़ेगा। चलिए 5/2 कर लेते हैं, थोड़ा ये अलाउ है ऐसा। ठीक है, 5/2 A2, 5/2 O2 इक्वल टू 2 CO2 प्लस 2H2। चलो 5/2 5 वो तो हो गया 2। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन देखिए यहां पर 2 है और यहां पर हाइड्रोजन क्या है 6, यहां पर हाइड्रोजन 6 है, यहां पर हाइड्रोजन क्या है 2 है। ठीक है, अब क्या करते हैं,
कि यहां 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा हो गया 6। अब देखिए जो ही 3 2 जा आपने 6 किया, ठीक है, फिर कहा था मैंने कि जो ही हाइड्रोजन को करते हैं फिर सबसे चेक करते हैं, फिर दोबारा सारा चेक करते हैं। मेटल चेक करिए, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। चलिए, तो मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल को चेक करते हैं, 2C, ठीक है। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 3 7 5। फिर दिक्कत होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे, फिर ये अब 7 हो गया, मैंने बोला था ना फिर से देखते हैं। तो देखिए उन सब में नहीं था, इसमें फिर से आ गया, यहां हो गया 7 हो, यहां हो गया 5 हो, ठीक है। अब यहां पर 7 हो गया, तो क्या करेंगे भाई, 70 मत समझ लेना, 7 है, ठीक है। 7 हो गया, तो 7 यानी यहां पर अब क्या करना पड़ेगा हमको, 7/2O2, ठीक है। अब हो गया, देखिए तो ऑक्सीजन बैलेंस 7O, हाइड्रोजन 6, ठीक है। कार्बन 2, इधर 2, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलो, तो ये बैलेंस हो गया। अब जब ये बैलेंस हो गया, लेकिन यहां पर देखिए 7/2 है, अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो जब अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए ना देखने में, तो क्या करते हैं, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए 2C2H6 प्लस 7O2, 7/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 7O2 इक्वल टू 4CO2 प्लस 3 2 जा 6H2। देखिए बैलेंस है कि नहीं है, 2 2 जा 4C, ठीक है। 2 6 जा 12H, 6 2 जा 12H, 7 2 जा 14O, 4 2 जा 8 और 6 14O। इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। ऐसे इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, अब एक आप खुद बैलेंस करिए। इसको आप बैलेंस करेंगे, S प्लस HNO3, S प्लस HNO3 इक्वल टू H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2 और प्लस H2, ठीक है। तो इसको आप बैलेंस करेंगे, ये क्वेश्चन एक है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इसको आप बैलेंस करके दिखाएंगे, नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे ही। तो ये बैलेंस करने का मेथड था। अब चलिए बैलेंस करने का आपको बेस्ट मेथड बताते हैं, मैथमेटिकल मेथड। ये तो केमिस्ट्री से था, हीट करिए, ट्रायल करिए, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। क्या है मैथमेटिकल मेथड, मैथ से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, कोई भी इक्वेशन एक हम लेते हैं, इक्वेशन एक लेते हैं, ये देखिए NH3 प्लस O2 इज इक्वल टू NO प्लस H2, ये इक्वेशन है। अब इसमें भी आप हीट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलिए इसको हम लोग करते हैं दूसरे मेथड से, मैथ मेथड से। मैथ से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कि ये A है, आपको मालूम नहीं था कितना NH3 है, कितना O2 है, कितना NO है, कितना H2 है, नहीं मालूम तो उसको आप क्या करते हैं, लेट करते हैं। मानिए A है, ये B है, ये C है, ये क्या है D, ठीक है। तो ये NH3 था, ठीक, ये O2 था, ये NO था, ये H2, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यानी ये क्या हो गया, ये A से इसमें मल्टीप्लाई, B से इसमें मल्टीप्लाई, C से इसमें मल्टीप्लाई, D से
इसमें मल्टीप्लाई। अब सबको लेते हैं, चलिए n लेते हैं, n को ले लीजिए। n यहां पर कितना है भाई, एक ही है, a इंटू एन, यानी a है n जितना। अभी अगर ये इक्वेशन बैलेंस मतलब कि इधर जितना n इधर इतना n, ठीक है। तो इधर देखिए a है, इधर n कितना है, c है, तो a बराबर क्या हो गया, ठीक। चलिए अब h को लीजिए, h को जब हमने लिया, इधर कितना h है भाई, 3a है, इधर h कितना है, 2d है, तो 3a इक्वल टू क्या हो गया, 2d हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन ले लिए। ऑक्सीजन यहां पर कितना है भाई, 2b है, ऑक्सीजन 2b है, देखो O है 2, तो 2b हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, इक्वल टू C, 1 इंटू C अब प्लस B, इधर C प्लस D। अब होता क्या है, अब क्या करो ना, जो ज्यादा बार होता है उसको 1 मान लेते हैं कि ये क्या है, 1 है, जो ज्यादा बार हो। तो यहां देखिए A एक बार है, 2 बार है, D भी 2 बार है, तो D को भी मान सकते हो, ठीक है, और A को भी मान सकते हो, C को भी मान सकते हो, ठीक है। तो चलो लेट A बराबर 1, A बराबर जब 1 हो गया, दिस इज इंप्लाइज दैट C बराबर आल्सो 1, A बराबर C है, तो C की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। रखिए यहाँ पे A बराबर 1, तो 3 इंटू 1 बराबर 2D, तो D बराबर कितना हो गया भाई, 3/2। यहां रखिए B बराबर निकालिए, 2B इक्वल टू C, 1 प्लस D 3/2, तो B इक्वल टू 2B इक्वल टू 5/2, तो B इक्वल टू कितना, 5/4। रखते हैं सारा चीज इसमें, ठीक है। मैथ से देखो सॉल्व कर रहे हैं इसको, A इंटू NH3 यानी NH3 प्लस B कितना है भाई, 5/4 O2 इक्वल टू 5/4 O2 इक्वल टू C कितना है, 1 है, इक्वल टू NO अब प्लस D कितना है, 3/2 H2। अब नीचे अच्छा नहीं लगता है, आपको पहले ही बताया था, तो 4 से सब में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा ये, 4NH3 प्लस 5O2 इक्वल टू 4NO प्लस 2 2 जा 4, 3 2 जा 6H2। अब देख लीजिए सारा चीज बैलेंस है कि नहीं, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 10, 4 और 6 10, हाइड्रोजन 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इट इज मैथमेटिकल मेथड, यानी इसमें क्या करना है, जो भी दिए रहेंगे, अगर मान लो एक और यहां पर आ गया तो E इंटू कर लेंगे, ठीक है। ABCD आता है आपको, ठीक है। चलो तो A इंटू NH3, B इंटू O2, C इंटू NO, D इंटू H2। अब ये लिखते हैं तो जितना n इधर होगा उतना n इधर भी होना चाहिए, दोनों को आपस में इक्वल करेंगे। फिर H लिखिए, जितना H इधर उतना H उधर, उसको इक्वल किए, फिर इसको सॉल्व करें। जो ज्यादा बार होता है उसको क्या करते हैं, 1 लेट कर लेते हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या था, मैथमेटिकल मेथड द्वारा सॉल्व करना है, ठीक है। इस पर भी आप क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व।